बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इज़्ज़तनी इल्मा ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम। आज जो हमारी टॉपिक्स है वो है नर्वस सिस्टम के जो हमारे टॉपिक चल रहे थे। तो आज जो टॉपिक्स है वो है ट्रॉमा के ऊपर। ठीक है, ट्रॉमा है क्या चीज़, जो कि एक शॉर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक्स हैं इसमें कि जो हम मेनली तीन जो है डिजीज़ डिस्कस करेंगे कि सब ड्यूरल हीमेटोमा क्या होता है, ड्यूरल हीमेटोमा क्या होता है और हर्निशियन क्या होता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें एपिड्यूरल हीमेटोमा है क्या चीज़। ठीक है, इसमें इसकी कॉजेस वजह हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन कौन सी सिम्टम है। अगर इस तरह के पेशेंट आए तो इसमें क्या सिम्टम होंगे, इसकी डायग्नोसिस और इसकी जो कि ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह सब ड्यूरल हीमेटोमा की भी हम फंक्शन काजेस और सिम्टम डायग्नोसिस कि ये किस वजह से होता है और अगर इस तरह के हुए तो इस तरह के पेशेंट को उसमें क्या सिम्टम आते हैं, क्या क्या चेंजेस। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करें। इसके साथ कि हर्निशन है क्या चीज़ है, इसमें होता क्या है। अगर हम बात करें टॉन्सिलर हर्निशन क्या है, फिजिकुलर हर्निशन क्या है, अनसील हर्निशन क्या है, इनकी जो है इसकी वजह से क्या होता है, इनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इंसानों के कॉम्प्लिकेशन भी हम डिस्कस करते हैं। मोस्टली पैथोमा में जो कि हम सिर्फ डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और इसमें जो है शॉर्ट सिर्फ इसकी जो है टच करते हैं ट्रीटमेंट की, जो कि मोस्टली ट्रीटमेंट हमने मेडिसिन में पढ़ना होता है इसकी। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम की ट्रॉमा क्या चीज़ है। ठीक है, अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो ट्रॉमा किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, या किसी भी इंसिडेंट की वजह से या इमोशंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो लीड होते हैं इमोशनल जो कि जो इवेंट्स परफॉर्म होते हैं उसको कहते हैं ट्रॉमा। ठीक है, अगर हम बात करें जो कि एक्सीडेंट में अगर कहीं पे हो जाए किसी भी वजह से एपिड्यूरल हीमेटोमा। ठीक है, जो हमारी मेनिंजिस है ब्रेन के जो कि मेनिंजिस किन लेयर्स है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि मेनिंजिस के जो लेयर्स हैं, जो कि सबसे इनर लेयर पिया मैटर्स। ठीक है, इसके बाद सबरेशनाइड मैटर, फिर ड्यूरा मैटर जो कि अपर लेयर जो है ड्यूरा मैटर से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो जो है इसकी अगर हम बात करें एपिड्यूरल हीमेटोमा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें जो सबसे ड्यूरा मैटर, सबरेशनाइड मैटर एंड एपिड्यूरल हीमेटोमा, दो एपिड्यूरल लेयर्स में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर्स में जो कि मैंने जैसे जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंस होता है इनसाइड में। ठीक है, तो उसमें जो है ब्लीडिंग होना मीन्स जो कि हीमेटोमा मतलब जो है ब्लड की कोलेशन, ब्लड बन जाना। ठीक है, तो ये क्यों बनते हैं, तो इसकी रैप्चर की वजह से, किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है, तो एपिड्यूरल हीमेटोमा क्या है, तो इसकी जो जिसमें क्या होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द ड्यूरा एंड स्कल। ठीक है, जो ब्लड की कलेक्शन होना, जो कि जो ड्यूरा है। ठीक है, ड्यूरा और इसके ऊपर हमारी क्या होती है स्कल्स होती है। ठीक है, तो इसके बीच में जो है ब्लड की कलेक्शन होता है, इसको एपिड्यूरल हीमेटोमा ठीक है कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ठीक है इसकी कॉजेस की वजह बात करें। ठीक है, ड्यूरा और इसकी जो कि स्कल के बीच में जो है जो कि ड्यूरा मैटर। ठीक है, सब एर्चिनाइड मैटर और पिया मैटर। ठीक है, तो ड्यूरा है तो फिर ड्यूरा की जो सबसे ऊपर इनर जो कि इनर आउटर मोस्ट लेयर पे जो है होता है, तो स्कल्स और इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे रेप्चर्स हो, तो मतलब जो ब्लड यहाँ पे जो है ब्लड की क्या होता है एक्यूमुलेशन होता है स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में, इसको कहते हैं एपिड्यूरल हीमेटोमा, जो कि कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन ड्यूरा एंड स्कल्स। ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसके काजेस की अगर हम बात करें, जो कि क्लासिकली किसकी वजह से होता है, मतलब किसी भी जो कि शख्स उसकी एक्सीडेंट हो, किसी भी वजह से रैप्चर हो, इसकी हेड जाके कहीं पे लग जाए, तो इसकी वजह से मोली टेम्पोरल बोन की क्या हो जाते हैं, जो हमारी टेम्पोरल बोन्स है इसकी रैप्चर हो जाते हैं। इसकी वजह से ये होता है, जो कि क्योंकि वहाँ पे कौन सा आर्टरी सप्लाई करते हैं, मिडल मेनेंजियल आर्टरी, जो कि मेनेंजिस को जो कि ड्यूरामेटर्स को सप्लाई करे, तो वहाँ जो मेनेंजियल आर्टरी है वो रैप्चर होता है। तो इसकी वजह से वो क्या होता है ब्लड आउट साइड एक्सटर्नल आना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से स्कल और इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे क्या होता है ब्लड की एक्यूमुलेशन होता है और हीमेटोमा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी ब्लीडिंग क्या होता है, इसकी ब्लीडिंग की वजह से वो ड्यूरामेटर और स्कल को क्या करता है सेपरेट करता है, इसमें मतलब स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब किसी भी चीज़ को इसके अंदर आ जाए, तो ये जो अगर थोड़ा स्पेस पड़ा हो या इसमें इसके साथ अटैच हो, तो इसमें क्या होता है मोर स्पेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेमेटोमा बन जाए तो इसमें क्या होता है स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब जो ड्यूरामेटर लेयर्स और इसकी स्कल की जो है उसको क्या करते हैं अलग सेपरेट कर देता है। ठीक है,
ये इसकी वजह है, ठीक है। इसकी अगर हम डायग्नोसिस करें तो डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, इसकी सीटी स्कैन से, जो कि वेल क्वालिफाइड डायग्नोसिस है, ठीक है, इसमें हम एक्यूरेट हम देख सकते हैं, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस कर इसमें हम देखते हैं जो कि पेशेंट्स में जो कि शेप लीजन्स हम देखते हैं, जिसमें ल्यूसिड इंटरवल प्रोसीड होता है, जो कि इसमें क्या होता है, एक सिम्टम है इसके। अगर हम बात करें पेशेंट्स में हमें देखने को ल्यूसिड इंटरवल जो कि हम देखने को मिलता है, जो कि सिम्टम है, सिम्टम जो कि साइंस हमें देखने को मिलता है उस पेशेंट्स में जब हम इसकी सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट में क्या होता है जो कि एपिड्यूरल, जो कि ड्यूरल लेयर पे हेमेटोमा हो, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हर्निएशंस ऑफ लीडल कॉम्प्लिकेशंस, जो कि जो मास है उसकी जो मास इसमें क्या होता है, ब्रेन की क्या हो सकते हैं, इसकी मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। वो जो कि वन कंपार्टमेंट से अदर कंपार्टमेंट उसकी जगह से वो क्या हो सकते हैं, हट सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है, हर्निएशंस होता है। ट्रीटमेंट जो कि इसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो कि सर्जरी, ठीक है। हम सर्जरी के थ्रू इसके जो कलेक्शंस है जो कि ब्लड के, जो कि इसको स्टॉप करके इसको या इसकी स्पाइन के साथ इसकी नी लगा के इसकी उसकी जो कि आर्टरीज की इस तरह हम इसकी क्या कर सकते हैं, ब्लड क्लॉट को रिमूव करके हम इसकी क्या कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू हम स्मॉल होल जो कि इमरजेंसी में हम करके इसकी क्या कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट इस तरह सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सब ड्यूरल हेमेटोमा, ठीक है, जो कि सब ड्यूरल हेमेटोमा जो कि कलेक्शंस ऑफ ब्लड अंडर शीट ऑफ ड्यूरा, ठीक है। सब ड्यूरल हेमेटोमा मतलब जो कि स्कल्स और ड्यूरामीटर के जो बीच में जो इसको जो वो है, इसको कहते हैं सब ड्यूरल, ठीक है, हेमेटोमा। जो अब उस जगह पे जो कि लीजन जो शीट पे जहाँ पे अगर हेमेटोमा, उसको कहते हैं सब ड्यूरल हेमेटोमा, जो कि ब्लड कवर्स को होता है सरफेस ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन के सरफेस पे क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है, किस वजह से ये जो कि होता है, जो मेन काज ऑफ सब ड्यूरल हेमेटोमा कैसे हो सकते हैं, तो इसकी जो काज की अगर हम बात करें, जो कि ड्यू टू टेयरिंग ऑफ बर्जिंग ऑफ वेन, जो कि वेन की फटने की वजह से, बर्जिंग होने की वजह से ये होता है, ठीक है। डेट लाई बिटवीन ड्यूरा एंड सब इरिशनाइड यूजुअली जो कि अराइज फ्रॉम ट्रोमा, ठीक है। अब देखो जो कि वो वेन जो लेके जा रहे हैं ब्लड को, ठीक है, ड्यूरा मैटर से, ठीक है, तो उस जो वेन की जब ट्रोमा हो तो एक्सीडेंट की प्रेशर की वजह से, बर्जिंग की वजह से वेन रप्चर होता है, इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। मेन काज की यही है। डायग्नोसिस में हमें इसकी क्या करते हैं, हम उस पेशेंट की सीटी स्कैन जो कि एक्यूरेट डायग्नोसिस है, जिसमें हम करके उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें इसमें कौन सा साइन देखने को मतलब क्रीसेंट शेप, हमें इसको इस पेशेंट्स में क्रीसेंट शेप हमें देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है कि इसको क्या हुआ है, सब ड्यूरल हेमेटोमा होता है, जो कि सब ड्यूरल लेवल पे कहीं पे क्या हुआ, फ्रैक्चर्स हुए कहीं पे, उसमें इंजरी हुआ है, इसकी वजह से जो कि हिमरेज हुआ है, तो इसकी वजह से वो घास हुआ है, ठीक है। इसकी सिम्टम उस तरह के पेशेंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें जो कि इंक्रीज होता है प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल साइन, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आने, जाहिर बात है जो ब्रेन में ही चल तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं उस पेशेंट में मोस्टली, ठीक है। जो कि इंक्रीज होता है, जो कि रेड मोस्टली जो कि एल्डर्स, जो कि एल्डर जो जिसमें ये इसकी रेशो ज़्यादा होती है ड्यू टू जो कि एनी रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी होता है, ठीक है, इसकी वजह से, जिसमें स्ट्रेचेस वेन की वजह से, ठीक है, वेन की स्ट्रेचेस होने की वजह से भी ये कॉज होता है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस, जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी क्या है, इसमें क्या होता है, हर्निएशंस होता है, जो कि मूवमेंट होता है इसकी वजह से जब होता है तो उसकी वजह से वहाँ से ब्रेन भी गुजर सकते हैं, ब्रेन की एक जगह पे नहीं उतर तो वो क्या होता है उस साइड पे जो कि मोमेंट्स हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीडर हर्निएशंस, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन से ये काज हो सकते हैं, ठीक है, हर्निएशंस होता है, मोमेंट्स होता है इसकी, ठीक है। इसके ब्रेन की जो कि जो जहाँ पे वो जिस एरिया में जो ब्रेन है वहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। इसकी भी ट्रीटमेंट हम सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हर्निएशन, हर्निएशन है क्या चीज़, जो वर्ड्स हमारी माइंड में कंफ्यूज कई जा रहे हैं, ठीक है, कि हर्निएशन है क्या चीज़, ठीक है। हर्निएशन वो चीज़ होती है जो ठीक है, हर्निएशंस मतलब कि जिसमें जो कि डिस्प्लेसमेंट होती है, अपनी जो प्लेस है, जगह पोजीशन चेंज हो जाता है ब्रेन के टिश्यू के, वो कहीं और पे हो जाता है, किसकी वजह से, या तो मास इफेक्ट, कोई भी मास अगर हमारे सर पे चोट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो तो फोर्सफुली वो लग जाते, तो इसकी वजह से उस जगह की वजह जहाँ पे ब्रेन की जो है पोजीशन वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वेन रप्चर होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो मेनिंजेस रप्चर होता है, ठीक है, तो ब्रेन इसकी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, उस फोर्स की वजह से
या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर या इंक्रीज हो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। अब हाइड्रेशन की डिफरेंट टाइप की अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो टोनसिलर हाइड्रेशन, जो कि उस पेशेंट में टोनसिल किसी भी पेशेंट में अगर हो तो टोनसिलर हाइड्रेशन क्या है, ठीक है, ये बला क्या है। तो इसकी अगर हम बात करिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेरेब्रल, ठीक है, इनटू द फोरामेन मैग्नम, जो कि जब अगर किसी भी या इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से या ट्रोमा की वजह से कोई भी जो कि मास इफेक्ट की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, जो कि सेरेब्रल जो ब्रेन है, सेरेब्रल की डिस्प्लेसमेंट वो फोरामेन मैग्नम में चले जाए, तो इसकी उसको कहते हैं, ठीक है, टोनसिलर हाइड्रेशन, ठीक है। इसमें मोस्टली होता क्या है, इसमें जो कि कंप्रेशन होता है, ब्रेन स्टेम की कंप्रेशन होती है, इसकी वजह से क्या होता है उस पेशेंट में मोस्टली जो कि एक्सेंटम में कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है उस पेशेंट में, ठीक है। सब फ्लेसिन हाइड्रेशन, जो कि सब फ्लेसिन हाइड्रेशन क्या है, ठीक है। सब फ्लेसिन हाइड्रेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गायरस जो है हमारे जो है अंडर द फिक्स सेरेब्राई में जो है वहाँ पे होते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, वो वहाँ पे चला जाता है, फिर सेरेब्राई में चले जाते हैं, तो उसको सब फ्लेसिन हाइड्रेशन कहते हैं। वो इसकी वजह से होता है क्या, इसमें इसकी वजह ये है कि कंप्रेशन ऑफ इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो कि हमारे इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी क्या होता है वो कंप्रेस हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद अनसील्ड हाइड्रेशन, जो अनसील्ड हाइड्रेशन है क्या चीज़, ठीक है। अनसील्ड हाइड्रेशन जो कि जिसमें जो कि अपनी जगह से दूसरी जगह जाना, डिस्प्लेसमेंट होना हो, किसकी जो टेम्पोरल लूप की, जब आपकी एक्सीडेंट होता है या आपके सर कहीं लग जाता है या सर पे कोई चीज़ चोट लग जाते हैं, तो किसी भी वजह से अगर उस जगह पे जो कि मास्ट इफेक्ट ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से जो अगर हमारी टेम्पोरल लूप है तो इसकी वजह से क्या होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट होते हैं हमारी जो ब्रेन है अनसीन, जो कि अंडर द टेंटूरियम सेरेब्राई पे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको कहते हैं अनसील हर्निएशन, जो कि इसकी वजह जो कि कंप्रेशंस होते हैं हमारी क्रेनियल, जो कि क्रेनियल नर्व थ्री जो है, इसको हम ओकुलोमोटर नर्व कहते हैं, वो उसकी कंप्रेस होता है, उसकी वजह जब टेम्पोरल लूप की वहाँ पे लग जाते वो वहाँ से ही गुजरते हैं हमारी नर्व्स, जो कि ओकुलोमोटर नर्व्स, इसकी वजह से हमारी जो है आई जो है टेम्पोरल नर्व्स क्या लेके जाते हैं, वो हमारी आई के विजन की जो है ऐसे वो लेके जाते हैं सेंसेशन जो कि ब्रेन तक, तो इसमें उससे जो लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं जब उसकी जो कि ओकुलोमोटर नर्व्स की जो कि कंप्रेशन हो जाती है, इसकी वजह से हमारी जो है मोस्टली जो है ओकुलोमोटर नर्व की क्या फंक्शन होती है वो लेके आ जाते हैं, इसकी वजह से जो हमारी नर्व सेंसेशन लेते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, जो हमारी मसल की मूवमेंट होती है वो ओकुलोमोटर नर्व्स की वजह से होते हैं। जब टेम्पोरल नर्व की कहीं पे एक्सीडेंट ट्रोमा की वजह से उसकी कंप्रेशन हो जाते हैं, तो कंप्रेस होने की वजह से जो कि हमारी जो है ओकुलोमोटर नर्व्स जो कि डैमेज हो या किसी भी वजह से इसकी में इफेक्ट आ जाते, इसकी वजह से हम जो कि अगर चल रहा हो अप स्टेयर नहीं कर सकते, डाउन स्टेयर नहीं कर सकते, हमारी वो सुपीरियर ऑर्बिट मसल और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल जो है उसकी मूवमेंट नहीं होता, डायलेटेड होती है हमारी पीपल, तो ये इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। या जो कि कंप्रेशन ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, हमारी जो पोस्टीरियर साइड से सेरेब्रल आर्टरी को जो नर्व सप्लाई हो रहा है तो उसमें कंप्रेशन हो जाता है, इसकी वजह से भी क्या होता है आई से रिलेटेड हमारे जो कि इसमें डिजीज काज होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन वजह है ये कि रैप्चर ऑफ पिरामिडिन आर्टरी, जो कि इसके साथ साथ हमारी क्या होता है पिरामिडिन जो कि आर्टरी है वो रैप्चर हो जाता है, इसकी वजह से जो कि लीड करता है जो कि ब्रेन स्टेम, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हेमरेजेस होते हैं, जब आर्टरीज हमारी रैप्चर हो तो इसमें क्या होता है ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, हेमरेजेस होता है ब्रेन स्टेम की, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है जो कि हाइड्रेशन होता है, ये सारे थे जो कि हमने डिस्कस किया कि ट्रोमा क्या है, इसके बाद एपिड्यूरल हेमेटोमा, सब ड्यूरल हेमेटोमा क्या है, हाइड्रेशन क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।